वोट लेना था तो कहते थे एक बार जिता दो, बस सांसद बना दो, विधायक बना दो, विकास की गंगा बहा दूंगा। लेकिन विकास की गंगा देखना है तो कभी उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के मड़ियाहू विधानसभा के सीर सिरिया गांव में आकर देखिए, जहां की बदहाली और नेताओं की आश्वासनबाजी को देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। धिक्कार है ऐसी व्यवस्था पर। जौनपुर में ऐसे नेता हैं जो 5 साल में सिर्फ एक बार हाथ जोड़कर वोट की भीख मांगने आते हैं और जीतकर एसी गाड़ियों का शीशा चढ़ाकर गायब हो जाते हैं। साल 2018 से बसुई नदी पर बना पुराना पुल टूटकर मौत का कुआं बना हुआ था। मासूम स्कूली बच्चे नदी पार करते तो पानी में गिर जाते, किसी किसान का हाथ टूट जाता तो किसी बूढ़ी माँ का सिर फट जाता। बेटियों की पढ़ाई छूट गई क्योंकि उन्हें 5 से 6 किलोमीटर का चक्कर काटकर जाना पड़ता था। समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज चुनाव में आई थी, कसम खाई थी कि जीत गई तो पुल बनवा दूंगी, लेकिन जीतने के बाद गांव का रास्ता भूल गई। अपना दल के विधायक डॉक्टर आर.के. पटेल ने भी वादों के सिवा कुछ नहीं दिया। जब सिस्टम अंधा, बहरा और गूंगा हो गया तो ग्रामीणों ने नेताओं के आगे भीख मांगना बंद कर दिया। पूरे गांव ने मिलकर पाई पाई जोड़ी, लाखों रुपयों का चंदा जुटाया और बिना किसी सरकारी बजट या ठेकेदार के गांव के नौजवानों ने खुद हाथों में वेल्डिंग मशीन उठाकर 105 फीट लंबा लोहे का पुल खड़ा कर दिया। पुल की लागत लगभग 8 लाख बताई गई। जब ग्रामीणों ने अपने खून पसीने की कमाई से पुल बना लिया, तब सांसद प्रिया सरोज फिर से गांव में पहुंच गई और पुल बनवाने का आश्वासन देने लगी। वहीं विधायक आर.के. पटेल ग्रामीणों को झुंझुने की तरह सोलर लाइट बांटने की बात कहने लगे, जिसे ग्रामीणों ने मना कर दिया और साफ कहा कि हमें सिर्फ रपटा पुल चाहिए, सोलर लाइट नहीं चाहिए, अंधेरे में ही रह लेंगे। ग्रामीणों ने कहा इस बार चुनावी प्रक्रिया का बहिष्कार करेंगे, कोई नेता काम का नहीं है। ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सर, आप लोग जो है कितने साल से इस पुल से आ जा रहे हैं? इस पुल से, यह पुल 2002 में बना था, तब से लोग आ जा रहे हैं, जब से ये लोहे का पुल बना था। इसके पहले कई वर्षों से हमारे दादा लोग भी बांस के से पुल बना करके, चह बना करके आते जाते थे। और इसके बाद 2002 में पहली बार यहाँ लोहे का, जैसा आप देख रहे हैं, इस हिसाब से पुल बना था। ये 8 साल से जर्जर हो गया था। 8 साल से? जी। 1-2 बार मरम्मत भी कराई गई, मगर सही से वो नहीं हो पाया। और ये करीब 1 साल से ये स्थिति हो गई कि इससे कई लोग गिरे और उनको चोटें आई। कई लोगों का पैर यहाँ से, कूल्हे से एक लोग का फ्रैक्चर हुआ, एक लोग का यहाँ से हो गया। हमारे गांव के ही कई लोग, कम से कम 8 से 10 लोगों को, बाहरी कितने लोगों को चोट लगी होगी। और क्योंकि देखिए, ये पुल का मतलब यह है कि इधर सीर है, इधर तेजगढ़ है और यहाँ तेजगढ़ मार्केट है। इधर से किसान अपनी, यहाँ सब्जी मंडियाँ हैं 2, हॉस्पिटल है, दुकानें हैं, 2 इंटर कॉलेज हैं, तो इधर बच्चे पढ़ने आते जाते हैं। तो इस पुल से ये हुआ कि इसको बनवाया जाए, तो हम लोग आपस में सभी लोग क्यों बनवाने लगे, क्या वजह थी? टैक्स नहीं देते हैं आप लोग? टैक्स देते हैं, जब सरकार, उस पर टैक्स लगा रहता ऑलरेडी। जब सरकार और अधिकारी नहीं सुनेंगे तो क्या किया जाएगा? अगर कोई किसी दिन मर जाता तो सरकार लाकर उसको देती या अधिकारी ला करके देते? खाली आते सांत्वना बताने कि हम आए, ये सहयोग कर दे रहे हैं। मरने के बाद अगर उनका बेटा मर जाता तो क्या होता, आप बताइए? वो हो पाएगा? हाँ, अगर कोई गिर के मर जाता तो क्या होता? मतलब ग्रामीणों की जिंदगी का कोई मोल नहीं, कोई मोल नहीं है इन नेताओं के पास, इन अधिकारियों के पास। कि हमने तो ये कहा कि आप रपटा पुल बनवा दीजिए, बड़ा पुल नहीं चाहिए, आप छोटा सा रपटा पुल बनवा दीजिए जिससे सभी लोग आ जा। अब मान के चलिए, इधर से दर्जनों गांव इधर आते जाते हैं, इधर से भी जाते हैं, क्योंकि इधर हर मंगलवार को दुर्गा माता मंदिर है, जहाँ मेला लगता है, लोग माता जी के दर्शन करने आते जाते हैं। और इधर से रामनगर ब्लॉक मुख्यालय है, इधर से लोग, दर्जनों गाँव के लोग जो मुख्यालय आते जाते हैं। कई अधिकारी इधर से आते जाते हैं, ब्लॉक के डॉक्टर लोग, तो अधिकारी भी आते जाते हैं। जी। और अब उधर से जाने का मतलब कि दूरी ज्यादा पड़ती, इधर जाने का मतलब 7 से 8 जब चुनाव आता है तो तमाम नेता आते हैं,
तो इस बार जब लोकसभा का चुनाव था 2024 में, तो कौन कौन आपके यहाँ आया था आपके गांव में और क्या क्या आश्वासन देकर गया था? सभी पार्टियों के जितने प्रत्याशी सभी लोग आए थे, सभी लोग लालीपाप दिए। जो इस समय सांसद हैं, ग्रामीणों को केवल लालीपाप चूसने के लिए दे दिए बस यही कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, मगर कोई करता नहीं है। सभी लोग अपनी झोली भरते हैं। जो वर्तमान सांसद हैं मछली शहर लोकसभा से, प्रिया सरोज, वो आई थी, उनको संज्ञान में है। उन्हें बताया गया था पहले, चुनाव के पहले जब प्रचार में आई तब उनसे मांग किया गया। उन्होंने कहा था कि मैं जीत जाऊंगी तो इसको बनवा दूंगी। अच्छा, हाँ, अभी 2 दिन पहले आई। प्रिया सरोज ये वादा करके गई थी जब चुनाव जीती नहीं थी जी। तो वादा करके आपसे करके चली गई, ग्रामीणों से करके चली गई कि प्रिया सरोज ये जो है सड़क बनवाएंगी, हम ये रफ्ता पुल मतलब बनवा देंगे। और उस दिन आई तो भी यही बात रखा गया, तब भी यही आश्वासन दिया, हाँ बात कर रहे हैं, बात की है। अब देखिए क्या होता है, लालीपाप ही रहता है कि कुछ बनता है। क्या बात की है? कि हम बात कर रहे हूँ सिंचाई विभाग से, डीएम से, सीडीओ से, जो भी होता है जल्दी से जल्दी एक रफ्ता पुल बनवाने का वो कर रही हूँ। अभी आज बता रहे थे कि कहीं है कि 1 हफ्ते के अंदर आप लोगों को इसका एस्टीमेट बनवा करके वो बताया जाएगा कि कब तक वो हो जाएगा। देखिए क्या होता है आगे। अभी तक संज्ञान में नहीं आए, जब तक आप लोग नहीं बनवाया? किसी के संज्ञान में कोई देखने तक नहीं आया। जब जिस दिन ये बन के तैयार हुआ उस दिन से तमाम नेता, तमाम प्रतिनिधि, सभी लोग आए देखने के लिए कि पुल बन गया, चलिए थोड़ा वो ले लेते हैं। जो आपसे वादा की थी प्रिया सरोज, उसका आप लोग को कितना दुख है? बहुत दुख है। अब मतलब झूठा आश्वासन दी है। अब ऐसा न हो भविष्य में अगर लड़ेंगी तो एक वोट भी नहीं पाएंगी। जी, आप लोग ये मन बना चुके हैं प्रिया सरोज अब अगर चुनाव लड़ेंगी तो मुश्किल है आप लोग वोट दें। हमारा काम नहीं तो हम नेता का काम क्यों करें? जी, जब हम लोगों का काम नेता नहीं करेंगे तो हम लोग नेताओं की वोट क्या है दें? अच्छा ये बताइए, RK पटेल यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, मड़ियाहू से विधायक हैं, वो क्या यहाँ पे आए? नहीं आए। विधायक जी को इसके बारे में संज्ञान में है। मैं और मेरे गांव के और लोग जाकर के 3 बार मिले और उनसे बात। अच्छा, विधायक से आप 3 बार मिल चुके हाँ, थे? विधायक जी को भी इसके बारे में जानकारी सुन लीजिए, जब आप गांव में जाते थे तो लोग आपको जब खटिया बैठाते थे तो आप यही कहते थे, आश्वासन देते थे कि आपका जो काम है सुलभता से होगा। लेकिन जब से आप विधायक बने हैं, क्या सिरिया गांव के बारे में एक बार भी सोचा? ग्रामीण इतने दिन से ये पुलिया बना रहे हैं, 1 महीने से बनवा रहे हैं, चंदा से 1-1 रुपए जुटा कर बनवा रहे हैं, क्या आपने सोचा? क्योंकि आपकी डबल इंजन की सरकार जो है बीजेपी की सरकार है। बीजेपी लगातार ये कहती है कि हम जो है विकास करेंगे, हम विकास का वादा करते हैं। क्या बीजेपी का यही डबल इंजन का विकास है? जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी तो यही बीजेपी कहती थी हमें सत्ता में लाइए, हम पुल बनवाएंगे, हम सड़क बनवाएंगे, हम रोड बनवाएंगे। लेकिन आज जो है कई सालों से बीजेपी जो है सत्ता में है, जो है 2 बार मुख्यमंत्री चुन के आ चुके हैं, 3 बार प्रधानमंत्री चुन के आ चुके हैं। लेकिन ग्रामीणों की स्थिति क्या है ये देख लीजिए, केवल झूठा आश्वासन है। तो हालांकि और जो पार्टियां हैं जो दावा करती हैं उनका क्या होगा, लेकिन बीजेपी आज जब डबल इंजन की सरकार है तब भी ग्रामीणों की कोई सुध नहीं लेती है। सर आप बताइए क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से आप लोगों की उपेक्षाएं हुई और आप लोगों ने खुद जो है दशरथ माझी की तरह जो है फावड़ा हथियार सब कुछ उठाया है? सर यही हाल रहेगा तो आगामी चुनावी प्रक्रियाओं का हम लोग बहिष्कार करेंगे, क्योंकि सर जब हमारी समस्याओं को सरकारी प्रशासन नहीं सुनेगी तो हम लोग नेताओं को क्यों चुने सर? तो यही स्थिति रहेगी तो सर हम लोग गांव में नेताओं को घुसने नहीं देंगे। नेताओं को गांव में घुसने नहीं देंगे? जी सर, क्योंकि सर हमारी समस्याओं को जब हम खुद ही समाधान करेंगे तो नेताओं की क्यों क्या आवश्यकता है? तो समस्या अभी चुनाव आएगा तो वोट मांगने के लिए हजारों नेता जो है कुर्ता पैजामा पहन के निकल जाते हैं, लेकिन आपको वोट कोई क्यों दे? क्या आपने किसी जनता के लिए कोई लड़ाई लड़ी है? सिर्फ आप जो है जात के नाम पर वोट मांगने आ जाते हैं, धोती कुर्ता पहन लेते हैं, वहाँ वोट मांगने आ जाते हैं। क्या आपने कभी अपने अंतर मन से पूछा है तो आपको जनता क्यों वोट दे दी? जब ये ऐसे जनता को पुल बनानी पड़े, जब सड़क बनानी पड़े, जो है बड़े बड़े कीचड़ वाले सड़कों में चलना पड़े, तो आखिर फिर नेताओं की जरूरत क्या है? क्यों जो है नेताओं की को वोट दे लोग?
तो आप लोग जो है प्रिया सरोज से और जो आर.के. पटेल यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, जो वो भाजपा से गठबंधन में है, अपना दल पार्टी से हैं, आप लोग उनसे भी नाराज हैं? जी बिल्कुल नाराज हैं, क्योंकि सर हम रपटा पुल की मांग कर रहे हैं सर, यहाँ पे सड़क की मांग कर रहे हैं। बस यही हमारी दो मुद्दा है, ये हमारी कंप्लीट हो गई होती तो हम लोग उनका स्वागत करते, लेकिन यदि हमारी यही मांग नहीं कंप्लीट हुई तो हम उनका क्यों स्वागत करें। एकदम से आप लोग नाराज हैं? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल नाराज हैं। तो गांव वाले सब नाराज हैं भाई? बिल्कुल नाराज हैं, क्योंकि यहाँ के जो नेता हैं जौनपुर जिले के और खासकर हमारे लोकसभा, हमारे विधानसभा के जो भी नेता हैं वो एक तरीके से बरसाती मेंढक हो चुके हैं। जिस तरह बरसात आता है तो मेंढक टाएं टाएं करके निकलते हैं, उसी प्रकार से हमारे यहाँ के जो सांसद विधायक हैं, जब चुनाव आता है तो हमको गांव-गांव हर पगडंडियों तक खोजेंगे। उनका वो तब हमें कहते हैं, बताते हैं कि आप हमें मौका दीजिए। जब हम उनको एक मौका देते हैं वो तुरंत हमको धोखा दे देते हैं। आज आई बात ये पुल के मुद्दे पे, आज कितने दिन से लगातार गांव वालों ने सांसद जी के पास, विधायक जी के पास लगातार ज्ञापन देने का काम किया, लेकिन यहाँ तक तो किसी को समय तक नहीं मिला कि वो आके कम से कम देख ले यहाँ की स्थिति कैसी है, यहाँ के लोग आते जाते कैसे, यहाँ के बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं, यहाँ की पढ़ाई कैसे होती है, लिखाई कैसे होती है, दवाई कैसे होती है, कमाई कैसे, किसी नेता से कुछ नहीं मतलब। हालांकि आज 2 दिन पहले यहाँ की सांसद प्रिया सरोज जी आई थी, उन्होंने आश्वासन दिया। अब देखते हैं आश्वासन देने के बाद वो कुछ कर पाती है नहीं, उनका आश्वासन केवल आश्वासन ही रह जाता है या फिर काम दिखता है उनका। प्रिया सरोज जो है चुनाव से पहले वोट मांगने गांव में आई थी और आश्वासन देकर गई थी कि गांव में जो है जो समस्याएं हैं, जो पुल का समस्या है उसका समाधान करेंगे, लेकिन वो आश्वासन झूठा था। बिल्कुल बिल्कुल पूर्ण रूप से झूठा था। यही बगल में मार्केट है, यहीं पे उनका चौपाल लगा हुआ था जब चुनाव का समय था। तो यहाँ के जो भी स्थानीय लोग थे, माननीय सांसद जी से बोला गया था कि सांसद जी चलिए हम आपको मौका देते हैं, आपको हम यहाँ से सांसद चुनते हैं, आपको हम संसद में भेजेंगे, लेकिन आपको भेजने का हमारा मकसद यही रहेगा कि जो हमको असुविधाएं हो रही हैं आप हमारी असुविधाओं को पूर्ण कीजिए, जो हमारी ज़रूरतों की चीज़ें हैं आप उनको करिए। लेकिन वो लगातार जब तक वो सांसद बनी है, तो इसके पहले सांसद 2 साल तो यहाँ दिखी नहीं, तो कैसे 2 साल दिखी ही नहीं दिखी। फिर मुझे लगता है सोशल मीडिया के माध्यम से उनके कानों तक ये खबर गई, तो समय निकाल कर उन्होंने आया, मौके से यहाँ वीडियो को भी बुलाया उन्होंने। तो प्रिया सरोज सांसद जो है सांसद नहीं बनी थी तो गांव वालों से वादा करके जाती हैं ये पुल जो है हम आपका बनवा देंगे, लेकिन जैसे ही सांसद बन गई तब तक देखने नहीं आई इस पुल को, जब तक ग्रामीणों ने 1 महीने से दशरथ माझी की तरह एक एक जो है लोहा, एक एक तिनका जुटा करके इस पुल को बनवा नहीं दिया, तब तक प्रिया सरोज यहाँ पर दिखी नहीं। और जब दिखी, जब ये पुल बन चुका था, तैयार हो चुका था, तब लोगों से आश्वासन दे कर गई हैं। देखिए क्या करती हैं। सर आप बताइए क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से आप लोग खुद दशरथ माझी बन गए हैं इस गांव के? क्या कहेंगे, जब पुल नहीं बना तब का हम सब क्या करेंगे? वोट ही नहीं देंगे। वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे, गांव वालों ने ठान लिया है। ठान ले हैं। प्रिया सरोज का बहिष्कार करेंगे कि सभी पार्टियों का करेंगे, या विधायकों का करेंगे, जैसे आर.के. पटेल हैं उनका करेंगे, या सबका करेंगे? सबका करेंगे। मतलब कोई काम का नहीं है? कोई काम का नहीं है। हाँ। खाली भाषण दे के चले जाते हैं। केवल भाषणबाजी नेताओं से करवा लो बस। हाँ। भाषण खूब अच्छा दे लेते हैं। हाँ। काम एक भी नहीं कर काम पाते। एक भी नहीं करते हैं। हाँ। हाँ। क्या करें सर? इतने दिन तक नहीं दिखी, यहाँ 20 दिन से काम चल रहा है। जब सोशल मीडिया पे ये वायरल होने लगा, लोग उनको ट्रोल करने लगे, तब जाके ये इज्जत बचाने आए। कई नेताएं ऐसे हैं जो कभी नहीं दिखे, लेकिन जब सोशल मीडिया ये सब ट्रोल होने लगा, अभी दिखने, मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं इसके थ्रू, मतलब कि क्या लगता है नेतृत्व में कमी है? नेतृत्व बिल्कुल कमी है सर। सर चुनाव का एकदम बहिष्कार करेंगे, चुनाव का एकदम पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे यहाँ पर। पूर्ण रूप से बहिष्कार। हाँ, जब हमारा काम नहीं होगा तो क्यों हम लोग को वोट दें उन लोगों को? किसी भी पार्टी, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, अपना दल हो, कोई बसपा हो, सपा हो, मतलब कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो, चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हाँ, सब यहाँ के देख के चले जाते हैं, बस आश्वासन दे के चले जाते हैं, कुछ काम होता नहीं है। काम है सर, ये हम लोगों का काम है, ये शासन प्रशासन का काम है। नेताओं को क्यों भाई, नेताओं को कोई काम रहता है तो उनका कोई
किसी का दौरा हो जाए, हम कहते हैं मुख्यमंत्री यहीं आ जाएं तो रातों रात जो भी सुविधाएं होती हैं रातों रात सब कुछ हो जाएगा, पुल बन जाएगा, सड़क बन जाएगा, जो सड़क गंदी रहेगी पेंट हो जाएगी, मतलब गुवाल सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जनता चिल्लाती रहती है, मीडिया के सामने आती है, अधिकारियों के सामने जाती है, विधायकों के सामने जाती है, सांसदों के सामने जाती है, लेकिन चिल्लाती है, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ता है। जी सर, यही है, क्योंकि लोग पहले अपनी झोली भरेंगे, उसके बाद देखेंगे कि गांव समाज में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ये झोली भर चहकारी देने जाते हैं। सोशल मीडिया पे जितने भी नेताएं हैं सिर्फ देखेंगे चहकारी, यहाँ गए वहाँ गए, लेकिन काम से रिलेटेड कोई बातें नहीं करेंगे। आजकल के ज्यादातर नेताओं को तो हम देखते हैं, ज्यादातर उनकी जो है रील बनती है, शादी विवाह में जाते